सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड। सॉरी। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने जितनी भी फिगर होती हैं सबके पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया है। इवन हमने आयतन भी कई चीज को उसका देख लिया। हमने घन का देख लिया है, घनाभ का देख लिया है ना। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे थे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पढ़ रहे थे। ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज है? ये आपकी 13.6 बेटा एक्सरसाइज है। इसका हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, पहला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड पढ़ेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो हमने पहले देख लेते हैं बेटा क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था जो बेलन की आकृति होती है, जिसका हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों पढ़ा हुआ है ना। उसका बेलनाकार आकृति आपकी कुछ इस तरीके की होती है। इसका जो आयतन होता है, हाँ जी बेटा बोलो। मैम फोन आ रहा है, एक बार काट दूं? ओके। बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है बेटा? बेलन का आयतन का फार्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। यही हमने पढ़ा था। बेलन के आयतन का मतलब क्या होता है बच्चे की कैपेसिटी कितनी है उसकी। कैपेसिटी मतलब कि उस, मान लीजिए अगर आपके पास बेलनकार आकृति का कोई बर्तन है तो उसमें कितना सामान आ सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, ये आपको बताता है बेलन का आयतन। ठीक है, अभी हम बेटा आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए जल्दी से हैंड रेज कर दो बेटा। कौन रीड करेगा पहला क्वेश्चन? और बेटा हमारी क्लास में सबका हैंड रेज होना चाहिए, आपको पता है ना रूल्स। गुड, बहुत बढ़िया। साहिल कुमार की आईडी से बेटा कर दो जरा रीड। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। यस, थैंक यू बेटा। देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है आपके पास ना दो ऐसे मतलब एक आपके पास लकड़ी का कुछ इस तरीके की आकृति है। आपने सभी ने बांस का डंडा देखा होगा, है ना। बांस की लकड़ी देखी होगी, वो बीच में से पोली होती है लेकिन उसकी कुछ चौड़ाई होती है ना। तो कुछ इसी तरीके का मान लो आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है या लकड़ी है। उसका जो अंदर का, क्योंकि मोटाई है तो दो व्यास होंगे, तो अंदर का जो व्यास दिया हुआ है बच्चे वो आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अंदर की जो क्या बोलते हैं आपको, बाहर की जो त्रिज्या दी हुई है, व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बाहरी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दी हुई है हमारी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दी हुई है? 35 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि आपको द्रव्यमान निकालना है इस आकृति का, है ना, यानी कि इस लकड़ी का। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर मुझे इसका द्रव्यमान निकालना है तो पहले मुझे आयतन पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होने चाहिए? आयतन पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो आयतन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया गया है। दिया है गया में हमारी आकृति में क्या दिया हुआ है कि बेलनाकार लकड़ी की आंतरिक व्यास, है ना, आंतरिक व्यास दी हुई है जिसे मैं R2 नाम दे देती हूँ, है ना। R1 भारी को देंगे। कितना दिया हुआ है? आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? R2 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास बेटा? R1
सॉरी 28 सेंटीमीटर दी हुई है तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और ऊंचाई आपको दी हुई है 35 सेंटीमीटर। सिंपल। अब मैं यहीं पे बेटा फार्मूला लगा दूंगी। फार्मूला हमारा क्या कहता है आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, हमें क्या लेना? पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है बच्चे? अब यहाँ पर देखो मैं एक कौन सा आर लूं, यहाँ पर हम फंस जाएंगे, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो जहां पर आंतरिक और बाह्य दो तरीके की भुजाएं होती हैं, तो वहां पर हमारा फार्मूले में भी बेटा दो आएंगी आपकी त्रिज्या। तो मैं यहाँ से ऐसे लिखूंगी, बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को माइनस करूंगी गुना में एच। तो फार्मूला जब बाहरी और आंतरिक त्रिज्या का आ जाता है या बीच में मोटाई आ जाती है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? 22/7, ब्रैकेट में R2 कितना है? 14, तो 14 का घात 2 माइनस में 12 की घात 2 गुना में 35, ठीक है। बस फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से बेटा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 22 गुना में 5, इधर लिख लिया 22 और 5, और ब्रैकेट में 14 का 14 को 14 से गुना करेंगे, कितना आएगा? जल्दी बताओ। 14 की घात 2 का मतलब क्या हुआ बेटा? और 12 की घात 2 का 196 और 144, यही आएगा। 196 में से 144 आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 110 गुना में 52, ठीक है। तो देख लो क्या आ रहा है हमारा आंसर। हमारा आंसर आ रहा है, यही आ रहा है क्या? है ना। अब 52 को अगर मैं 110 से गुना करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? 7,700 5,720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जल्दी बताओ, इतनी बात समझ आई है? यस और नो बच्चे? आयतन हमने कैसे निकाला? क्योंकि यहाँ पर आंतरिक और बाहरी त्रिज्या हमारी दोनों थी, तो हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते थे कि एक त्रिज्या को ले, तो हम यहाँ पर R2 यानी कि बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो हमारा आयतन आया। उसने हमसे क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है ना। तो क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का 0.6 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो द्रव्यमान 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का कितना हो जाएगा? 5720 गुना में 0.6, उससे गुना कर देंगे क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का पता है। तो हमारे पास 5720 आया, उसका हम निकाल लेंगे, ठीक है। 5720 गुना में 6/10, 1 0 से 1 0 कट गई। अब 752 को हम 6 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? 3432 ग्राम, ठीक है। या तो मैं इसे ग्राम में रहने दूं या मैं इसे किलोग्राम में बदल दूं। तो मैं क्या करूंगी? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, है ना। यस, अगर मैं ग्राम को किलोग्राम में बदल रही तो मैं क्या करूंगी? भाग करूंगी बेटा ग्राम से, है ना, तभी तो किलोग्राम बनेगा। तो 3 किलो 450 के अराउंड में ग्राम में ये आंसर आएगा। चेक करिए बेटा। 3.32 किलोग्राम। यस यस यस, बिल्कुल। चेक करिए क्वेश्चन क्लियर हुआ है या नहीं। पहले हमने बेटा सिंपल था, हमने क्या किया है? हमने सिंपल आयतन निकाला है बस, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक और बाहरी दोनों चीजों का ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो याद करो, हमने जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था वहां भी आंतरिक और बाहरी था, तब भी हमने फार्मूले में R2 R1 लिया था, है ना। सेम इसीलिए हमने यहाँ पर भी R2 R1 लिया है। वेरी गुड, ठीक है। मूव करें आगे। यस मैम।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कौन बच्चा रीड करेगा? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सुरेंद्र की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा रीड 3rd नंबर क्वेश्चन 13.6 का। कोल्ड ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध हैं। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार के टन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। मैम सेकंड भी पढ़ूं? क्या बेटा क्वेश्चन एक ही पढ़ना है, उसके दोनों पार्ट पढ़ दो। यस मैम। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वित्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? यस, उसने बोला है एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, 2 पैक में है। एक तो आपके ये चकोर वाले पैक में है और दूसरा आपका ये बेलनकार पैक में है। ठीक है, और उसने क्या दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है इसकी लंबाई चौड़ाई, तो ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। और उसके बाद जो बेलन की दी हुई है वो कितनी दी हुई है? व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी, है ना। और 10 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, अब सिंपल है बेटा, उसने पूछा है किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब किसमें ज्यादा सामान आएगा। तो हम क्या निकलेंगे? हम सिंपल इसका आयतन निकाल लेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी घनाभ के आकार, है ना, घनाभ के आकार की टिन की लंबाई, है ना, चौड़ाई और ऊंचाई। मैम स्क्रीन 5, फ्रीज हो गई। 4 और 15। बेटा सबकी स्क्रीन फ्रीज हुई है क्या? नो मैम। बेटा आप फिर लीव करके ज्वाइन करो एक बार, आपको नेटवर्क का होगा इशू। ओके मैम। हाँ, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। तो मैं यहाँ पर इसका आयतन कितना हो जाएगा? घनाभ के टिन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, यही फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, 5 4 गुना में 5 गुना में 15। तो यहाँ से बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और गुना में 15, तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसी की तरीके से आप बेलन का भी निकालेंगे। बेलन का क्या दिया हुआ है? बेलनाकार टिन की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर दी हुई है। ऊंचाई आपको कितनी दी हुई है? ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है बच्चे, अब मैं क्या करूंगी? यहां से इसका फार्मूला लगाऊंगी। आयतन का फार्मूला हमारा क्या कहता है? पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 गुना में 7/2 गुना में 7/2 गुना में 10। ठीक है, यही होगा फार्मूला। 7 से 7 कट गया, देखो इस 2 से यहाँ पर 11 आ गया। इतना क्लियर है? अभी देखो यहां से हमारे पास कितना हो गया? 77 गुना में 10 गुना में 5, तो इससे काट देती हूँ 5 से। 77 को 5 से गुना करेंगे तो कितने आएगा हमारे पास? करो जरा, मुझे बताओ कितना आएगा बेटा? 385। 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा है? क्षेत्रफल किसका ज्यादा बड़ा है बच्चे? बेलन का, सॉरी आयतन, सॉरी आयतन किसका बड़ा है? बेलन का बड़ा है। तो मैं लिखूंगी बेलनाकार टिन में ज्यादा
सॉफ्ट ड्रिंक कह लो या फिर उसका घनाव मतलब उसका आयतन ज्यादा है? होगा, कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 385 को 300 से माइनस कर देंगे तो 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना ज्यादा है। चेक करो बेटा, ये क्वेश्चन पूरा बहुत अच्छा है और पूछा जा सकता है। ठीक है, चेक करिए सभी बच्चे और मुझे बताइए सभी को क्लियर हुआ है, यस और नो, या किसी को कोई डाउट है? मैम रिपीट कर दो घनाभ वाला। ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर देती हूँ। उसने ये बात बोली है आपको कि ये आपके पास ना सॉफ्ट ड्रिंक के 2 डब्बे हैं। ठीक है, 2 डब्बे हैं। पहले डब्बे में, पहला डब्बा जो है आपका वो घनाभ के आकार का है, दूसरा आपका बेलनकार आकृति का है। ठीक है, उसने ये पूछा है किस डब्बे में ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक है, ये मतलब किसका जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। तो हमने क्या किया, हमने पहले इस घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से आयतन निकाल लिया, मतलब उसके अंदर कितना आ सकता है। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो? फिर बेलनकार के लिए, बेलनकार आकृति जो है उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए भी फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वहां से हमने निकाला तो 385 सेंटीमीटर हो गया। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि जो बेलनकार टिन है उसके अंदर ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ सकती है। कितनी ज्यादा आ सकती है, तो मैंने 385 में से 300 को घटा दिया। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन बच्चा रीड करेगा? चलो पायल खान के आईडी से जो बच्चा, बेटा कर दो जरा रीड। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। ए आधार की त्रिज्या, बी बेलन का आयतन, पाई इक्वल 3.14 लीजिए। ठीक है, थैंक यू बेटा। वो कहता है कि आपके पास एक बेलनकार आकृति है। ठीक है, इस बेलनकार आकृति का बेटा आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना दिया हुआ है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है, पहले तो आप बताइए कि इसकी आपको ऊंचाई, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, क्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी। चलो पहले उस पे बात कर लेते हैं। और ऊंचाई मुझे दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो निकालो जरा, पहले निकालनी है त्रिज्या। आप लोग निकालिए और मुझे बताइए बेटा, त्रिज्या को मान लीजिए आर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है, फार्मूला सबको पता है, क्या होता है 2 पाई आर एच, है ना। और पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। आर मुझे निकालना है, एच मेरा 5 है और ये 94.2 है। सभी बच्चे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कितना आएगा। निकालिए जरा अपनी अपनी कॉपियों में।
वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड। हिमांशु की आईडी से जो बच्चा है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी देखो सिंपल है, आप क्या करोगे अगर मैं पहले दशमलव हटाऊंगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा बटे 10, ठीक है। यहां से मेरे पास कितना है, 314 बटे में 100 आ जाएगा, वेरी गुड, गुना में r गुना में 5, ठीक है। अब देखो सिंपल है बच्चे, मुझे ये चीज पता है, ये तो 5 आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही, अब चेक करो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? पायल खान की आईडी से वेरी गुड, रचना शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो मेरे पास यहां से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो सिंपल मेरे को ये तो नजर आ गया, 314 बटे में 100 गुना में 10 गुना में r, है ना, 10 से 10 कट गया, एक 10 से एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो मैं इसे क्या करती हूँ बेटा, मैं इसे इस साइड ले आती हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा गुना में 10 बटे में 10 गुना में 314, एक जीरो से एक जीरो कट गई, खत्म। अब मुझे ये बताओ किसके पहाड़े से जाएगा, इसको करेंगे तो हम 3 से जाएगा ये, राइट, 3 से चला जाएगा। r बराबर में 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आई है या इसमें किसी को डाउट है? पहले मुझे ये बताओ, और ये बात पता है ना बेटा, बराबर के अगर मैं उस साइड लेके जा रही हूं, है ना, बराबर के अगर मैं उस साइड लेके जा रही हूं तो भाग जो है वो गुना में हो जाता है और जो गुना है वो भाग में बदल जाती है, यस और नो? इतनी बात बताइए, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन के, उसने बोला है इसका वॉल्यूम बताओ, यानी कि आयतन बताना है, ठीक है। तो आयतन के लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल है, आयतन निकालना है तो मैं लिखूंगी बेलनाकार का आयतन बराबर में पाई r स्क्वायर h, 3.14 गुना में 3 आया था, 3 गुना में 3 गुना में 5, यही था, है ना, इतना ही था। चलो सिंपल है, 314 बटे में 100 गुना में 3 3 9, 9 पंजे 40, नहीं 5 नहीं 45, 45 बटे में 100। 314 को अगर मैं गुना करती हूँ बेटा 45 से 45 से तो कितना आएगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे, कितना आएगा, निकालिए और मुझे बताइए बच्चा। अगर मैं 314 को इससे मल्टीप्लाई करती हूं कितना आएगा, मेरे पास आएगा 14,130 बटे में 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मेरी बात समझ आई है कि आंसर ये आएगा, यस और नो? चेक करिए बेटा, क्लियर है या किसी को डाउट है? क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
चलिए कौन बच्चा रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 5? वेरी गुड। चलो हर्षित की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा रीड। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपए है। यदि पेंट करवाने की दर 20 प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सेकंड, आधार की त्रिज्या। थर्ड, बर्तन की धारिता। यस, वो कहता है कि ना एक बर्तन है बेलनकार उसको ना अंदर से पेंट किया गया है, ठीक है, और उसने उसका अमाउंट बताया जो उसको पेंट किया गया है, उसको 2200 रुपए लगे अंदर से पेंट करने के, ठीक है, और उसकी गहराई दी हुई है बेटा 10 मीटर, ठीक है, और उसने ये भी बताया हुआ है कि 20 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से ये काम लगा है, ठीक है। तो अब वो ये आपसे पहले तो ये पूछ रहा है, सबसे पहले पार्ट में ये पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आंतरिक। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे ये बात पता है कि मेरे पास कितना पैसा लगा है मेरे को वक्र पृष्ठ पे एरिया पे लगाने के लिए, करने के लिए कलर, और कितने रुपए की दर से लिख कर आए, तो मैं अगर उस दर को भाग कर दूं उस अमाउंट से तो हमारा निकल के आ जाएगा कि कितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हाँ जी बेटा। मैम मैं जागृति। हाँ जी बेटा बोलो। मैम हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, मैं क्लास काट सकती हूँ? एक मिनट केशव की आईडी से बेटा आपका रोज का हो गया है, एक बार होता है, 2 बार होता है, रोज रोज नहीं होगा ये चीज। नहीं आप लीव कर सकते हो, आपको लीव करना है तो, लेकिन मुझसे परमिशन मत लिया करो रोज, ऐसा हर रोज हो रहा है ये आपका, आपकी मर्जी है। चलिए हाँ जी बच्चे, आप ये यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे बेटा उसने कॉस्ट दी हुई है कि कितनी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखूंगी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आंतरिक, अंदर की साइड की वो बात कर रहा है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने की लागत कितनी है बेटा, 2200 है, 2200 रुपए, ठीक है, और दर क्या दी हुई है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दर कितनी है, 20 रुपए, ठीक है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमारे पास अमाउंट पता है हमें कितना है 2200 में, अगर इससे 20 को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से मेरे पास 110 आ जाएगा, राइट। तो 110 मीटर स्क्वायर बेटा क्या हुआ, हमारा आंतरिक व्यास हुआ, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। इतनी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? पहले मुझे ये बताइए सभी बच्चे, सभी को ये चीज क्लियर हुई है या नहीं? हम क्या करते हैं, हम क्षेत्रफल को, हम क्या करते हैं, हमें क्षेत्रफल हम अपना निकालते हैं, उस क्षेत्रफल को हम 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से गुना करते हैं, तो वहां से मुझे मिल जाता है ना बेटा, यही करते हैं ना। तो अब की बार मेरे पास दोनों चीज दी हुई थी, मुझे वहां से एरिया निकालना था, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको भाग कर दिया, ठीक है बच्चा। ये था हमारा पहला पार्ट, उसने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, हमने वो बता दिया। सेकंड बात में बोल रहा है वो आप बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। अब मैं अगर त्रिज्या की बात करती हूँ तो मैं मान लेती हूँ कि माना त्रिज्या हमारी r है, ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है, क्योंकि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे पता लग गया, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, 2 पाई RH, ठीक है। तो 110 बराबर में 2 गुना में क्या आएगा, 22/7 गुना में r मुझे निकालना है, h मेरा 10 है। सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ बेटा मैं, ठीक है। यहां से देखो 110 है, तो मैं ऊपर इधर भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, ठीक है,
इधर जाके गुना में हो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ से हमारे पास कितना होगा, 2 गुना में 22 गुना में 10। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, चलो और आगे क्या होएगा, सॉल्व करेंगे तो हम हाँ जी, 1 0 से 1 0 कट गई, और कुछ 2 पाई आर एच 7/44। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 7/4 कटेंगे तो क्या आएगा, 7 4 एकम 4 .75 सेंटीमीटर मीटर 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 में। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई है बेटा? हमने क्या निकाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, पता था हमें, हमने 110 निकाला, उसके बाद उसी का फार्मूला लगा के हमने आर निकाल लिया बेटा। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि बराबर के अगर उस साइड है तो हम इस साइड लेके जाएंगे तो गुना होगा, और अगर ऊपर गुना में है तो नीचे जाके भाग होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। थर्ड पार्ट ले लेते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, आयतन, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है, 22/7, 1.75 गुना में 1.75 गुना में एच। एच कितना है, 10 है। सिंपल है, सॉल्व करेंगे। 22/7 175/100 गुना में 175/100 और गुना में 10। तो 1 0 से तो 1 0 यहीं काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो मेरे पास आया 22 गुना में 25 गुना में 175 बटे में बेटा 3 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो और मुझे बताइए बेटा कितना आएगा आंसर। मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक्स में, और बेटा मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। 22 को 25 से करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 175 से करोगे। बताइए जरा बच्चा कितना आंसर आएगा, करिए सॉल्व। सबका आंसर आना चाहिए बेटा, सभी करेंगे नोटबुक के अंदर। कितना आएगा, ये आएगा आपका 96,250 है ना। डिवाइड में 3 0, 1 0 से 1 0 कट गई तो 96.25 मीटर क्यूब। चेक कीजिए बच्चा, समझ आया है या नहीं। आपको पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था कि उसने उसकी दर दे दी थी और अमाउंट दे दिया था, तो हमने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना था, त्रिज्या निकालनी थी। तो मेरे को आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है तो मैं त्रिज्या निकाल सकती हूँ, है ना। उसके बाद बेटा बेलन का आयतन निकालना था, पाई आर स्क्वायर एच से हमने फार्मूला लगाया और आयतन निकाल लिया। बताइए जरा सभी को क्लियर हुआ है या नहीं। वेरी गुड, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करिए जरा हैंड रेस, कौन बच्चा पढ़ेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो मनोज की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा, हैंड रेस किया है आपने, मनोज की आईडी से जो बच्चा है।
कर रहे हो बच्चे? मैम मैं करूं? मैं करूं? मैं करूं? नहीं 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 नहीं, ऐसे करोगे तो बेटा बहुत सारे स्टोर हो जाएगा। चलो रचना की आईडी से बेटा आप कर दो बेटा, हैंड रेस। हाँ 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर की वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? वो कहता है कि आपके पास ना एक बेलनकार आपके पास बर्तन है जिसका आयतन आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चे? 15.4 लीटर। ठीक है, आपको ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको, हाँ जी, वो आगे क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई अगर 1 मीटर है तो आप ये बताइए कि इसको बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज होगा। ठीक है, क्लोज सिलेंडर अब बंद आकृति है ये, मतलब यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपके पास त्रिज्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है बच्चा, मैं पहले लिखूंगी दिया है। ठीक है, बेलनाकार बर्तन का आयतन 15.4 लीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई हमें दी हुई है 1 मीटर। अब एक चीज देखो बेटा, मेरे को लीटर में दिया हुआ है आयतन और मीटर में दी हुई है ऊंचाई। अब मेरी त्रिज्या को अगर मैं मान भी लूं, त्रिज्या r है, तो मुझे वो मीटर में ही निकालनी पड़ेगी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले इसको मीटर में बदल लेती हूँ, मीटर क्यूब में, है ना। इस किसको? आयतन को। अच्छा, मीटर क्यूब में हमें पता है 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है? 1000 लीटर के होता है ना। तो 1 लीटर के लिए क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये 4 कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास? 154 बटे में 4 जीरो। ठीक है, तो 0.0154। मीटर क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है बेटा सभी को? मुझे पहले ये बताओ, हमने क्या किया? पहले आयतन को हमने किस में बदल दिया है? मीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि हमारे जो बाकी यूनिट है सारी वो मीटर क्यूब में है। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं लिखूंगी बेलन का आयतन बराबर में पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो 22/7 गुना में r कितना है? r हमारा कितना है? निकालना है। h कितना है बेटा? 1 मीटर है ना। और हमारा ये आंसर कितना है? 0.0154। ठीक है, सिंपल है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 154 बटे में 4 0 गुना में 7 गुना में 22। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या किया है हमने? हमने कुछ नहीं किया बच्चे, सिंपल हमने इसको इधर लिख दिया और ये जो गुना में था उसे नीचे भाग में लिख दिया। ठीक है, अब देखो इससे काटोगे ना तो 2 से काटोगे 11 आएगा, इसे 2 से काटोगे 77 आएगा, फिर यहाँ से काटोगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आया 7 गुना में 7 और बटे में 2 गुना में 2, मतलब 100। 10,000 है तो मैंने इसको 100 गुना में 100 लिख लिया, बराबर में x की घात r की घात 2। अब एक बात बताओ, किसी की भी घात 2 अगर उस तरफ जाती है ना, इस तरफ, तो वो क्या बन जाता है? वर्गमूल बन जाता है। यस और नो, है ना, वर्गमूल बन जाता है। और वर्गमूल का मतलब क्या है? 2 का जोड़ा। देखो मैंने यहाँ बना ही रखा है 2 का जोड़ा, है ना। तो 7 आएगा बटे में 100 आएगा, तो यहाँ से मेरे पास 0.07 मीटर आंसर आया। 0.07 मीटर। इतनी बात समझ में आई है कि अगर इस साइड कुछ चीज वर्ग में है तो उस साइड जाती है तो बेटा वो वर्गमूल बन जाती है। और वर्गमूल पता है 49 बनेगा। 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। मतलब 7 ऐसे
सत्तू सत्तू 49 है ना, और 10,000 के का क्या हो जाएगा, 100 गुना में 100। हाँ जी बेटा। यस, क्लियर है सभी को या डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में? चेक करिए, मुझे अभी पूरा नहीं हुआ है ना, अभी उसने सिर्फ हमसे, अभी तो हमने सिर्फ वही निकाला है कि इसमें कितना आपका त्रिज्या आई है। अभी तो हमें ये बताना है इसको बनाने में कितनी शीट लगेगी, राइट। तो मैं शीट निकालूंगी। शीट के लिए हम क्या करेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, है ना, क्योंकि उसने बोला बंद बेलनाकार आकृति है तो ऊपर से भी बंद होगा, नीचे से भी बंद होगा, है ना, ऊपर से भी बंद होगा, नीचे से भी बंद होगा, और चकोर कोर में तो आएगा ही आएगा, है ना। तो नेक्स्ट पेज करते हैं और हम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहां से 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, आर प्लस में एच, ठीक है। यहां से मैं 22 लिखूंगी, 22/7, आर कितना था बेटा, 0.07, है ना, 0.07 प्लस में 1। तो यहाँ से देखो 44/7 गुना में 7/100, 7 से 7 कट गया, यहाँ 7 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1.07, ठीक है। 44/100 गुना में 107/100। चलो अभी इन दोनों को गुना करो और बेटा बताओ जरा आंसर कितना आएगा। अगर मैं 107 को 144 से गुना करती हूँ कितना आएगा, चेक करिए और मुझे बताइए बेटा। और नीचे है 4 जी, क्या बेटा, 4708। 4708। बाकी बच्चे भी देखिए बेटा यही आ रहा है क्या? तो मेरे पास 0.4708 मीटर क्यूब ये आंसर हो जाएगा। यस, तो यानी कि हमें उस बेलनाकार आकृति को बनाने के लिए जो बंद आकृति है, ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, उसमें हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और कितनी शीट लगेगी बेटा, 0.4708 इतनी शीट मेटल की शीट का यूज होगा इसको बनाने में। क्लियर है या किसी को डाउट है? पहले हमने बेटा क्या निकाला, आयतन से त्रिज्या निकाली है, लेकिन आयतन में आपने देखा कि उसने लीटर में दिया हुआ था, तो पहले हमने लीटर से उसे बदला मीटर क्यूब में और उसके बाद उसका यूज करके हमने त्रिज्या निकाली। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है स्क्वायर है ना, वर्ग है, तो वर्ग को जब हम उस साइड लेके जाते हैं वो वर्गमूल बन जाता है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि 49 किसका होगा वर्गमूल, 10,000 वर्गमूल किसका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया और बस आंसर निकाल लिया। क्लियर है या बेटा अभी भी किसी को डाउट है? चेक करो और मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन रीड करेगा? 8 नहीं 7th होगा आई थिंक ना, 11 है मैम। हाँ 7th, अभी हम 6 करके हटे हैं ना 7th। हाँ जी बेटा, कौन बच्चा रीड करेगा, हैंड रेज कर दीजिए। 7th क्वेश्चन नंबर। ओके चलो, लक्ष्मी की आईडी से बच्चा कर दो। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का ग्रेफाइट आयतन ज्ञात कीजिए। राइट, वो कहते हैं बेटा देखो सबने पेंसिल देखी है, आपकी लकड़ी वाली जो पेंसिल है उसमें भी आप देखते हो अंदर ग्रेफाइट ही होता है, एक पतला सा जिससे हम लिखते हैं, है ना। तो बस वैसा ही एक पेंसिल है, ठीक है,
जो शीशे की है उसमें ग्रेफाइट है बीच के अंदर, और उसने ये दिया हुआ है जो ये लकड़ी है, इस जो ये पेंसिल है, इसका जो व्यास है वो 7 mm है। ठीक है, तो यानी कि और जो इसका जो ग्रेफाइट है इसका 1 mm दिया हुआ है, और ऊंचाई जो दी हुई है बेटा वो दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर। अब वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे वो पूछ रहा है कि इन दोनों का ही, लकड़ी मतलब जो ये पेंसिल है इसका भी और ये जो ग्रेफाइट है इसका भी आयतन बताना है हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं आपसे पेंसिल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 7 है, 7/2 mm है ना, तो यहां से मैं लिखूंगी 3.5 mm। अब मुझे बताओ बाकी सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको भी बदल लूंगी। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, मिलीमीटर 10 होते हैं, पता है ना बच्चा, यस और नो? 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो मैं यहाँ पर 10 से भाग कर दूंगी, है ना, और एक ऊपर दशमलव पहले था तो 0.35 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, पहले पेंसिल को की त्रिज्या निकाली है 0.35 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं बेटा, तो ग्रेफाइट की त्रिज्या कितनी है, 1 mm है ना, 1 mm बाय 2, क्योंकि 1 mm तो व्यास है, तो यहाँ 0.5 mm हो जाएगा। इसे मैं सेंटीमीटर में बदलूंगी तो भाग कर दूंगी, 10 गुना में 10 100 से हो जाएगा, तो 0.05 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई है? पहले तो ये बताइए कि हमने दोनों की पहले क्या निकालनी है दोनों की त्रिज्याएं निकालनी है बेटा, कि त्रिज्या दोनों की कितनी होगी। इसमें किसी को डाउट है क्या, चेक करो और मुझे बताओ। क्लियर है सभी को इतनी बात? वेरी गुड। अब देखो सिंपल है बेटा, मुझे क्योंकि आयतन निकालना है, तो देखो पेंसिल के अंदर बीच में ग्रेफाइट भी है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेंसिल की उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा पहले त्रिज्या में से, क्योंकि 2 त्रिज्याएं हैं। मैं पेंसिल की त्रिज्या को R1 ले लेती हूँ और इसकी त्रिज्या को R2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फार्मूला पहले लिखूंगी लकड़ी का, लकड़ी की पेंसिल का आयतन πr²h। ठीक है, पर मेरे पास R2 होंगी यहाँ पर, तो मैं लिखूंगी R1 माइनस R2 का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, हमेशा बाहरी वाली त्रिज्या में से आंतरिक वाली माइनस होगी, तो कहीं चाहे उसे R1 रखो या R2 रखो, ये चीज ध्यान रखना। बाह्य वाली तो हमने पेंसिल की बाह्य होगी बड़ी है और उस दूसरी वाली छोटी है। ठीक है, और 22/7 हमें रखना है, गुना में 0.35 का घात 2 माइनस में 0.05 की घात 2 गुना में 14। ठीक है, यहां से देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इस दोनों को गुना कर देंगे, 44 आ जाएगा यहां से। ठीक है, और ये देखो 0.35 की घात 2 माइनस 0.05 की घात 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 44 गुना में 35/100 की घात 2 माइनस 5/100 की घात 2। इसे हम सॉल्व करेंगे, 44 गुना में 35 को 35 से गुना करेंगे, कितना आएगा बेटा, अगर मैं 35 को 35 से गुना करती हूं मुझे कितना मिलेगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 1225 बटे में 10,000 माइनस 25 बटे में 10,000। ठीक है, यहां से देखो 44 और देखो ये हो जाएगा 0.1225 माइनस 0.0025। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगी तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा 44 गुना में 0.12। देख लो, 225 0012 है ना। अब मैं इन दोनों को गुना कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 5.28 सेंटीमीटर
क्यूब। इतनी बात समझ आई बेटा? देखो सिंपल है, बस थोड़ा लंबा है, बड़ा बड़ा देख के घबराना नहीं है। दशमलव हटाओ, गुना करो, राइट? दशमलव हटाओ, गुना करो। ठीक है, अभी तो हमने किसका निकाला? हमने निकाला बेटा पेंसिल का आयतन। उसने बोला ग्रेफाइट का भी आयतन बताओ। ठीक है, तो हम मूव करते हैं। ग्रेफाइट का आयतन कितना हो जाएगा? ग्रेफाइट का आयतन बराबर में, है ना, पाई आर 2h, यानी कि 2 सेकंड वाली ग्रेफाइट की लेनी है हमें। 22/7 0.05 गुना में 0.05 गुना में 10 गुना में हाइट 14 थी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 44 गुना में 5/100 गुना में 5/100। ठीक है, 44 को मैं 25 से गुना कर दूंगी और नीचे है 10,000। तो हम इनको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो मुझे कितना मिलेगा? 44 को 15 से गुना करेंगे तो हमें आएगा 1100, है ना? नीचे 4 जीरो है तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। चेक करिए बेटा, इतनी बात समझ में आई है? ग्रेफाइट का आंसर आयतन जो आया है वो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आया है, और जो आपका लकड़ी का पेंसिल का आया था वहां पर हम, क्योंकि लकड़ी के बीच में ग्रेफाइट है तो हम बाहरी में से आंतरिक को माइनस करेंगे। फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाहरी त्रिज्या में त्रिज्या को माइनस करेंगे और वहां से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। चेक करिए बेटा, क्लियर है या किसी को? खोलना। हाँ जी बेटा, क्या खोलूं? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, यस, लीजिए। ठीक है, यस। किसी को और कोई डाउट इस क्वेश्चन में? वेरी गुड। पहले ग्रेफाइट का आयतन निकाल सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हो। वो तो वैसे भी अलग है ना, उसका कुछ रोल ही नहीं है। बिल्कुल निकाल सकते हो, पहले आप उसका निकाल लो फिर बाद में उसका निकाल दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अब अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं होमवर्क।